सूरज निकलने का समय हो चुका था, लेकिन अभी जानू चिड़िया की आंख नहीं खुली थी। वहाँ उसकी माँ पहुँच जाती है। अरे ओ जानू महारानी, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? बहुत सपने देख लिए, अभी उठो। क्या माँ, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? अरे माँ, अब मैं जाग कर क्या करूँगी माँ? क्या? ये कैसा सवाल है? क्या करूँ का मतलब क्या होता है? करना चाहो तो बहुत सारे काम होते हैं ना। अब आधी रात तक फोन देखती रहोगी तो सुबह सुबह उठकर काम कैसे करोगी? तुम्हारी उम्र की सारी साथियों की शादियाँ हो गई है और बच्चे भी पैदा किए उन लोगों ने, लेकिन तुम हो कि लड़कों की तरह बातें करती हो कि ये काम करोगी वो काम करोगी। तुम्हारे पिताजी मुझ पर चिल्ला रहे थे कि बेटी को कुछ समझाती हो कि नहीं। अरे माँ, हर दिन एक ही बात कह कह कर ऐसे तंग क्यों करते हो मुझे? हमेशा सिर्फ आप लोग अपने ही बारे में सोचते हो क्या? मेरी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचोगे? मुझे केक्स बनाना और उनको बेचना बहुत अच्छा लगता है माँ। मैंने सोच लिया है कि मैं बेकरी बनाकर ही रहूंगी। अब मेरी खुशी के बारे में कोई तो सोचो। ये कैसी लड़की है भगवान, कुछ भी बोलो समझेगी नहीं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और वो शादी करवा के ही रहेंगे। ये सारी बातों को छोड़ दो और अपनी शादी के बारे में सोचो। इतना कहकर उस चिड़िया की माँ बहुत ही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हर बार की तरह जानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और उसकी सहेलियों के पास चली जाती है। अरे जानू, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ, और क्या होगा, फिर से घर में शादी की टॉपिक आई होगी। अरे ओ जानू, क्यों न किसी अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लो, जिससे तुम्हारी भी लाइफ सेट हो जाएगी और तेरे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। अरे सोनी, ये तुम क्या कह रही हो? वो हमसे अपना दुख बांटने के लिए आई है और तुम उसे फिर से दुखी कर रही हो। बेचारी, उसका क्या पाप है? वो तो सोचती थी कि वो अपने हाथों से एक बेकरी बनाएगी, लेकिन उसका सपना पता नहीं कब सच होगा। इसके पिताजी इतना सारा दहेज देकर इसकी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बेटी को बेकरी बनाकर देने के लिए नहीं। अब क्या करेगी? हमारे ही पास आकर सब बताएगी ना। अरे ओ जानू, तू बिल्कुल चिंता मत करना। मैं ना एक बैंक के मैनेजर को जानती हूँ। हम उससे जाकर बात करेंगे और उससे हम कुछ पैसे लोन में ले लेंगे, जिससे तेरा काम आसान हो जाएगा। तुम हमेशा मेरे दिल के बारे में जानती हो रानी, इसीलिए तुम लोगों के पास चली आती हूँ। तुम जैसे दोस्त भगवान सबको दे। जानू चिड़िया ये सोच ही रही थी कि उसका बेकरी बनाने के लिए बैंक से वो पैसे लोन में ले या ना ले। ये सोच ही रही थी कि उसका पिता वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि उसने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है और उसको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, उसको शादी करनी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर जानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने पिता से मिन्नतें करने लगती है कि उसे शादी अभी नहीं करनी है। देखो जानू, मैं तुम्हें पैसे देने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त दूंगा। अब इन 6 महीनों में तुम कुछ कर पाओगी तो करके दिखाओ, वरना उसके बाद जैसा मैं कहूँगा तुम्हें सब वैसा ही करना पड़ेगा, समझी? फिर एक दिन जानू चिड़िया और उसकी कुछ सहेलियां मिलकर बैंक के पास चली जाती है ताकि उनको कोई लोन मिल सके, लेकिन बैंक वालों ने कहा था कि अगर कोई हामी नहीं देगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर वो लोग फिर से उदास हो जाते हैं। फिर जानू चिड़िया की सहेलियां कहने लगती है कि वो लोग तो 10-5 हजार का तो सहायता कर देंगे, लेकिन इन पैसों में जानू चिड़िया को सामान खरीदने में ही बहुत परेशानी हो जाएगी। ये सोचकर उसको लगा कि अब उसका सपना सपना ही रह जाएगा। वो हर दिन की तरह बहुत ही उदास बैठी रही। वैसे तो जानू चिड़िया घर में जब होती थी कोई न कोई चीजें बनाकर सब लोगों को खिलाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बिल्कुल उदास रहने लगी। वो कुछ नहीं करती थी, हमेशा खामोश रहा करती थी। उसका ये हाल देखकर उस चिड़िया की सहेलियों को बहुत बुरा लगने लगा।
उन लोगों ने सोचा कि अगर वो लोग कहीं टूर पर चले जाएंगे तो जानू चिड़िया को कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर वो लोग जानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और उसके परिवार के लोगों से इजाजत मांगने के लिए आ जाते हैं। हाँ हाँ बेटा, चले जाना। मौसम का बदलाव देखेगी तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी। फिर तीनों सहेलियां मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं ताकि वो लोग वाटरफॉल्स देख सके। सभी लोग बहुत खुशी खुशी जा रहे थे और वहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना था। सब लोग बहुत ही खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे थे। रानी चिड़िया और सोनी चिड़िया पानी में कूद कूद कर खेलने लगी, लेकिन जानू चिड़िया ऐसे ही बैठकर मौसम को देखकर बहुत ही आनंद उठा रही थी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ गई थी। वो चिड़िया बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, जिससे वो बेचारी उड़ नहीं पा रही थी। एक लकड़ी की सहायता से चल रही थी, जिसके हाथ से वो लकड़ी फिसलकर गिर जाती है। उसको देखकर जानू चिड़िया बहुत ही जल्दी जल्दी उसके पास पहुंच जाती है और उसकी सहायता करती है। अरे नानी माँ, आप कैसे गिर गई? आपको चोट तो नहीं आई? आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो बेटी। बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे शरीर की ताकत कम होती जा रही है। अरे कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। इस तरह उस बूढ़ी चिड़िया का हाथ पकड़कर जानू चिड़िया उसके घर तक पहुंचाती है। जानू की सहायता देखकर उस बूढ़ी चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गई थी और उसने सोचा कि वो उसको कोई न कोई उपहार देकर रहेगी। फिर वो अपने घर के अंदर चली जाती है और एक छोटी सी पोटली लाकर जानू चिड़िया को दे देती है। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे मना मत करना बेटी, इसको रख लो। ये कोई मामूली बीज नहीं है बेटी, ये जादुई तरबूज के बीज है। और इन बीज को तुम अगर मिट्टी में गढ़ा दोगी और कोई इच्छा मांगोगी तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है बेटी, उस इच्छा में न्याय होना चाहिए। अगर उसमें कोई न्याय नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये सब कहकर वो बीज वाली पोटली उसको दे देती है। फिर तीनों दोस्त मिलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जानू चिड़िया को ये बात याद आती है। फिर वो फौरन ही एक बीज को निकालती है और अपने घर के आंगन में डालती है। फिर कहती है कि अभी के अभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी बेकरी बन जाए। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो कोई जादू नहीं हुआ। बेचारी बूढ़ी नानी माँ, उसको लगा कि वो मेरी सहायता कर रही है। शायद उसको नहीं पता था कि ये कोई जादू वादू नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये सब कुछ सोचती हुई वो चिड़िया रात को सो जाती है। और जब सुबह हुई थी तो उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत ही परेशान हुए इधर उधर घूम रहे थे। उसने भी घर के बाहर आकर देखा तो उसने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ी तरबूज के आकार में दिखने वाली बहुत ही सुंदर सी बेकरी वहाँ बनी हुई थी। और उसने अंदर जाकर देखा तो वो परेशान हो गई थी, क्योंकि जो कुछ भी बेकरी में बनाने वाला सामान होता था वो सारी की सारी चीजें वहाँ मौजूद थी। ये देखकर वो चौंक गई थी और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ अपने माता पिता को बता देती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी आशाओं को मैंने कभी नहीं समझा था, लेकिन तुम्हारी इच्छा में न्याय था बेटी, इसीलिए वो पूरा हुआ। पिता होने के बावजूद मैंने तुम्हारे दिल को नहीं समझा, लेकिन उस बुढ़िया ने तुम्हारा दिल पढ़ लिया था। आज के बाद तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। और हाँ बेटी, जब तुम कहोगी तभी तुम्हारी शादी होगी। पिता की कही बातें सुनकर जानू की आंख भर आई थी। फिर वो अपने पसंदीदा तरबूज के आकार में दिखने वाली बेकरी के अंदर जो चाहे वो बनाती थी। जिस तरह की केक्स, बिस्किट्स, इस तरह उस बेकरी में बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें बनाकर बेचा करती थी। सारे लोगों को उसका काम भी बहुत अच्छा लगा। उसके बनाए स्वादिष्ट केकों को खाकर लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। इस तरह उसने अपना बिजनेस शुरू किया था और देखते ही देखते बहुत कामयाब भी होती गई। इस तरह उसने अपना सपना पूरा कर लिया था।